राजेश लोहाड़िया नमोस्त निवृत्ति करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। कुछ साधु तेरह पंथ को प्राचीन बताते हैं और कुछ साधु और विद्वान 20 पंथ को प्राचीन बतलाते हैं, तो शास्त्र में इसका क्या व्याख्यान है, कृपया समाधान करें। देखिए, आगम में मोक्ष के पथ की व्याख्या है, पंथ की कहीं भी कोई भी व्याख्या ना आचार्यों ने लिखी, ना ही विद्वानों ने, न ही किसी साधु का इस पर कोई उल्लेख मिला। ये बीच के मध्यकाल की बनाई हुई निजी परंपराएं हैं। आगम में कोई वर्णन नहीं आया, न 13 का न 20 का। आगम में सिर्फ एक शब्द आया है, ऋषि प्रणीत। ऋषि यानी तीर्थंकर प्रणीत जो मार्ग है उसको आर्ष परंपरा कहते हैं। ऋषि से ऋषियों ने जो कहा है, ऋषियों की जो व्याख्या है उसको आर्ष कहते हैं। संस्कृत में ऐसी व्युत्पत्ति बनती है। बाकी और भी कोई उल्लेख आगम में नहीं आया। ये मध्यकाल में बनाई हुई निजी मान्यताएं हैं। मुझे लगता है कि जो इन मान्यताओं में जीते हैं वो मिथ्यात्व में जीते हैं, क्योंकि ये मान्यताएं भगवान महावीर स्वामी की बनाई हुई नहीं है। और रही बात है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की, श्रावकों की, तो ये श्रावक कहीं के नहीं है। चाहे 13 हो या 20, अपने आप को कट्टर कहने वाला कोई भी हो, घर में समस्या आ जाए थोड़ी सी तो किसी भी चबूतरे में चला जाता है। तो मेरा कहना है कि समाज को ना तोड़ करके अपन एकता की हो रहा है। आगम में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है। और तो अब तो जो पहले विरोध करते थे वो साधु भी कह रहे हैं कि इन भेदों को ख़त्म करा जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिरों की आमनाएं बदली जाएं, लेकिन मेरा कहना है कि परस्पर में सौहार्द बना के रखा जाए, ऐसा समझिए। वासवाणसी कौनिका जैन नमोस्त निवृत्ति करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। जब दो भाइयों का बंटवारा हो रहा हो और पता हो कि बड़े भाई के साथ गलत बंटवारा हुआ है, पर बड़ा भाई सिर्फ इसलिए चुप है कि भाई से लड़ाई करने से कहीं अगले भाव में दुश्मन ना बन जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृपया समाधान करें कि चुप रहना चाहिए या बोलना चाहिए। देखिए, परस्पर में वैर आदि की वृद्धि ना हो इसका ध्यान रखा जाए, लेकिन एक बात और समझी जाए, जीवन की किसी भी परिस्थिति में जहाँ बैर की वृद्धि हो वहाँ तो दूर हो जाना, लेकिन जहाँ आपके हक की बात हो तो वहाँ कहना चाहिए। बाकी जो भाग्य के भरोसे प्राप्त होगा तो होगा, तो जो आपके हक का है उसके लिए तो एक बार बोलना चाहिए, बाकी भाग्य भरोसे फिर छोड़ना चाहिए। अपनी बात रखने का निषेध नहीं है, लेकिन बैर आदि करने का निषेध है। अपनी बात तो रखना चाहिए, बाकी जो भवितव्यता है उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, ऐसा समझिए।